हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी हमने 2 वीडियो अपलोड की हैं। अब ये तीसरी वीडियो अभी फ़िलहाल हम अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएड अपना प्रवेश लेना चाह रहे हैं। कहाँ पर? श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में। तो जितने भी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं चैनल से, तो प्लीज़ इसको शेयर करना वीडियो को, क्योंकि जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुंच जाएगा। क्योंकि हमारे से जो ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो बीए के जुड़े हुए हैं, तो उसको शेयर करें जिससे बीएड के स्टूडेंट्स तक ये अधिसूचना जो जारी हुई है प्रवेश से संबंधित उन तक ये पहुंच जाए। और ये आज ही सूचना जारी हुई है, तो आपको पूरा यहाँ पर अब थोड़ा बता देते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, शासकीय अशासकीय स्ववित्त पोषित जितने भी एफिलेटेड हैं श्रीदेव सुमन से, तो उनके लिए कहा गया है कि प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है 23-25 में जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि सामान्य वर्ग ओबीसी अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग अलग 40% अंक तथा आरक्षित वर्ग जो है एससी एसटी अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक पृथक यानी कि अलग अलग 27% लानी अनिवार्य है। तो बीएड अगर आपकी आपकी मेरिट में नाम है, तो प्रवेश हेतु मेरिट के आधार पर प्रवेशार्थी जो हैं अपनी औपबंधिक सूची जारी की जा रही है। समस्त शासकीय महाविद्यालय पोषित महाविद्यालयों में निजी शिक्षण संस्थान जितने भी हैं उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग आवेदन किया है। तो अपने अपने विद्यालय संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया का इस तरह से आप आरंभ हो रहा है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो आपको क्या लेके जाना है? अपने शैक्षिक अभिलेख वेरीफाई कराने के लिए, और इसकी डेट आपकी आज से शुरू हो चुकी है, यानी कि 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक। और आप सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उनका वेरिफिकेशन करा सकते हैं। साथ में इन्होंने कहा है कि सत्यापन यानी कि जब वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा तो क्या होगा, आपका सूची प्रकाशन यानी कि जो आपका नाम है वो आपका पब्लिश हो जाएगा 8 नवंबर को शाम 5 बजे तक। और जो आपकी डेट इन्होंने रखी है जब आपका नाम आ जाए लिस्ट में, तो आप 16 नवंबर तक अपनी जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है आपका पूरा एडमिशन का। तो इसको शेयर कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएड वाले। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। एक तो आपने जो बीएड की प्रवेश परीक्षा दी है उसका स्कोर कार्ड लेके जाना है। फिर उसके बाद दूसरा है काउंसलिंग हेतु आवेदन पत्र भरने की कॉपी या काउंसलिंग हेतु आवेदन शुल्क रसीद आपको लेके जानी है। साथ में आपका जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिग्री हैं, जितने भी आपके हैं हाई स्कूल इंटर, वो सब प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं। साथ में प्रवचन प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण आपको लेके जाने हैं, यानी कि 2 करैक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं। साथ में इन्होंने कहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि आपको फिजिकल फिटनेस का भी देना है। साथ में इन्होंने कहा है कहीं किसी प्रकार की सेवा में अंशकालिक या पूर्णकालिक सेवारत हों तो आप विभाग के अधिकारी द्वारा जो है यहाँ पर कार्यमुक्त भी दिखाएंगे। काफ़ी है यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक जानकारी और है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अतः उपरोक्त समस्त महाविद्यालय शासकीय या फिर आपके जितने भी मैनेजमेंट के बीएड निजी स्वयं पोषित महाविद्यालय हैं उसमें बीएड प्रवेश हेतु अभी जितने भी प्रवेशार्थी हैं उनको सूचित किया जाता है कि वे संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु गठित प्रवेश समिति के समक्ष अपने अभिलेख का सत्यापन हेतु उपस्थित होना निश्चित करें। तो इन्होंने आपको जो है 4 दिन का टाइम दिया है। 4 दिन में आप कभी भी जाकर अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि संबंधित शासकीय महाविद्यालय में जो है बीएड निजी शिक्षण संस्थान हेतु गठित प्रवेश समिति पूर्णतः अर्ह पाए जाने वाले एवं मूल पत्रों की जांच कर ही आपका प्रवेश मान्य होगा। तो आपका जो आपने एग्ज़ाम भी दे दिया है, आपका नंबर भी आ गया है, लेकिन आपका एडमिशन तभी होगा
जब आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होंगे, वेरिफिकेशन में बिल्कुल सही निकलेंगे। अब आगे इन्होंने कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त तिथि में प्रवेश नहीं लेता है, उसका प्रवेश अपने आप ही निरस्त समझा जाएगा। मतलब ये कि आपको जो डेट दी गई हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन के लिए, तो उस बीच में अगर आप चले जाते हैं और उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि मेरा तो क्वालिफाई है पेपर और मेरा एडमिशन ले लीजिए, तो नहीं हो पाएगा अगर आपने वेरिफिकेशन टाइम से नहीं कराया। साथ ही इन्होंने कहा है कि उस वर्ग के अंतर्गत मेरिट के आधार पर अगली वरीयता वाले विद्यार्थी को अवसर दिया जाएगा। अगर आप 4 से 8 के बीच में नहीं पहुंचेंगे, तो फिर जो सेकंड लिस्ट निकलेगी, जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर जो स्टूडेंट्स का नंबर आएगा उनको वो रखेंगे, आपको नहीं रखेंगे, यानी कि आपका एडमिशन नहीं लेंगे। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इसको, जिससे सभी स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंच जाए। थोड़े से डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ और बताया उन्होंने कि अंतिम संस्था में इस आशय का प्रमाण पत्र की अभिवर्ती वर्तमान में कहीं भी अध्ययनरत नहीं है। अब यानी कि एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, माइग्रेशन बोल सकते हैं ना। फिर आगे है बाह्य राज्य, यानी कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो स्थानीय पुलिस द्वारा भी सत्यापन की प्रति वहाँ पर देंगे। अब आगे इन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, स्वयं भूतपूर्व सैनिक सभी के लिए इन्होंने कहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आप प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार होंगे। अब यहाँ है वेटेज, यानी कि अधिभार अंक प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। साथ में आधार कार्ड की मूल प्रति, यानी कि ओरिजिनल आप लेकर जाएंगे दिखाने के लिए। फोटोकॉपी भी आप लेकर जाइए, लेकिन ओरिजिनल वो आपका ज़रूर देखेंगे। अब आगे तो बता देते हैं थोड़ा सा। इन्होंने कहा है कि आपके जो औपचारिकताएं हैं उनको पूर्ण करने के बाद ही शैक्षिक अभिलेख जो है उनके सत्यापन हेतु 8 नवंबर तक इच्छुक महाविद्यालय संस्थान में अवश्य करा लें। जहाँ भी आपका नाम है या आप जहाँ जाना चाहते हैं जिसमें भी, तो आप वहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें। फिर इन्होंने कहा है कि 15 नवंबर संस्थान में प्रवेश भी जरूर ले लें। सत्यापन कराने के बाद, वेरिफिकेशन कराने के बाद जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है तो आप 15 तारीख तक जरूर ले लें। वेटेज संबंधी अंकों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने की दशा में आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ ये ऊपर भी क्लियर आपकी कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए और उसको शेयर कर दीजिए। और मूल पत्र जितने भी हैं डॉक्यूमेंट्स, उनकी फ़ोटोकॉपी तो आप लेके जाएंगे ही, यानी कि उसकी जो फ़ोटोकॉपी है उस पर आप अपने साइन करेंगे, स्वयं प्रमाणित आप करके उसको लेके जाएंगे। और साथ में आपके जो ओरिजिनल, यानी कि जो मूल आपके प्रमाण पत्र हैं उनको भी आप लेके जाएंगे। और साथ में आप अभ्यर्थी को अलग से संदेश भी मोबाइल पर भी दे दिया जाएगा। संलग्न सूची आप उसमें साथ में डालेंगे कि कितने डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अटैच कर रहे हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। श्रीदेश सुमन का कोई भी जानकारी आपसे नहीं आप तक सारी पहुंचती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात आप तक ना पहुंचे, तो लेकिन वो तभी तक पहुंचती है सभी स्टूडेंट्स तक जब आप इसको शेयर करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी कोने में किसी की आप हेल्प ज़रूर करते हैं। तो लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो एक सब्सक्राइब करके हिंदी मिरर का हिस्सा भी बन जाइए।